हेलो स्टूडेंट्स। अपन क्लास 12 की पार्टनरशिप अकाउंट्स पढ़ रहे थे। उसके अंदर फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे, डेट इज फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। तो उसके अंदर अपन ने काफ़ी सारे टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं। अब इन सारे टॉपिक में से कितने टॉपिक आपको आए कितने नहीं आए, उसके लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक टेस्ट का लिंक दे रखा है। उस टेस्ट को एक बार अटेम्प्ट करके देखिए ताकि आपको पता चले कि अब तक जो हमने पढ़ा है उसमें से आपको कितना समझ में आया और कितना नहीं आया। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक चैप्टर का, डेट इज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इस टॉपिक में मैं आपको ये नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको इस टॉपिक में ये नहीं पढ़ रहे अपन कि एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कैसे किया जाता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सेम वैसे ही कैलकुलेट करते हैं जैसे एक नॉर्मल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला जाता है, एकदम वैसे ही एक जैसे नॉर्मल इंटरेस्ट अपन निकालते हैं वैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया जाता है। मैं आपको यहां पे ये बता रहा हूं कि इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पार्टनरशिप फर्म की बुक्स में क्या ट्रीटमेंट होता है। इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या ट्रीटमेंट, क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं, वो अपन यहां पे इस क्लास में डिस्कस करेंगे। राइट, तो इसके अंदर कुछ केसेस हैं, कुछ कंडीशंस हैं। जैसे सबसे पहला जो केस है या सबसे पहली जो कंडीशन है वो क्या है, इफ देर इज नो प्रोविजन इन पार्टनरशिप डीड रिगार्डिंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कि आपकी जो पार्टनरशिप डीड है उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिगार्डिंग कोई प्रोविजन नहीं है, यानी पार्टनरशिप डीड एक तरीके से है ही नहीं। तो क्या समझाया था कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड हम किसी भी पार्टनर को उसकी कैपिटल पे कोई इंटरेस्ट पे नहीं करते हैं। तो इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड किसी भी पार्टनर को उसकी कैपिटल पे कोई इंटरेस्ट पे नहीं किया जाएगा। तो यहां लिखा है नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड टू अ पार्टनर, हम किसी भी पार्टनर को उसकी कैपिटल पे कोई इंटरेस्ट पे नहीं करेंगे इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो पहली चीज क्लियर हो गई। दूसरी कंडीशन क्या बन सकती है, दूसरी कंडीशन ये बन सकती है, if there is no provision in partnership deed regarding, sorry, if there is a provision in partnership deed regarding interest on capital but silent about his accounting treatment, कि आपकी पार्टनरशिप डीड में लिखा है, आपकी पार्टनरशिप डीड में लिखा है, क्या लिखा है कि भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, 5%, 10%, 12% की रेट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, लेकिन इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करना है इट इज नॉट गिवन इन द पार्टनरशिप डीड, ये पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के आप दो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर सकते हो। एक होता है कि जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आप क्या ट्रीट करते हैं, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, जो अभी तक अपन ने पढ़ा है, अभी तक अपन ने यही किया है कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या ट्रीट करके चल रहे हैं, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि प्रॉफिट होगा तो ही हम अपने पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। दूसरा, इसको आप क्या ट्रीट कर सकते हैं, इसका एक और ट्रीटमेंट हो सकता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, अगर डीड में, पार्टनरशिप डीड में लिखा हो क्या, कि इफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ट्रीटेड एज अ चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या ट्रीट कर रहे हैं, चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट ट्रीट कर रहे हैं। और कोई भी खर्चा जब चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट होता है तो इट विल बी डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हम उसको कहां डेबिट कर देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उस खर्चे को डेबिट कर देते हैं। तो हमारी पार्टनरशिप डीड में केवल ये बता रखा है कि भैया पार्टनर्स को उनकी कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है, लेकिन उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, कि आप इसको एक एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट ट्रीट करेंगे या चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट ट्रीट करेंगे। तो ऐसे साइलेंस के केस में जब पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट की तरह ट्रीट करते हैं। इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या ट्रीट किया जाता है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट होगा तो ही मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दूंगा, नहीं होगा तो नहीं दूंगा। तो अब इसके अंदर तीन केस बनेंगे, इस केस बी के अंदर तीन केस, समझ में आ गया। केस बी क्या है कि पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, लेकिन इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करना है, इट इज नॉट गिवन इन पार्टनरशिप डीड। तो ऐसे साइलेंस के केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या ट्रीट किया जाता है, इट इज ट्रीटेड एज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। और कोई भी खर्चा, कोई भी एक्सपेंस को जब हम एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट ट्रीट करते हैं तो इसका मतलब है ये खर्चा हम तभी पे करते हैं, ये खर्चा, ये एक्सपेंस हम तभी पे करते हैं जब बिजनेस में प्रॉफिट्स होते हैं। अगर प्रॉफिट नहीं होंगे तो ये एक्सपेंस हम पे नहीं करेंगे। तो यहाँ पे तीन कंडीशन बन सकती हैं। पहली कंडीशन है, इफ नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
इज मोर देन द टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कि जो नेट प्रॉफिट है बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो नेट प्रॉफिट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से पहले का जो नेट प्रॉफिट है वो तो है ज्यादा, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट है कम। नेट प्रॉफिट तो ज्यादा है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट है कम। तो उस केस में क्या होगा, यानी जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है उससे ज्यादा अमाउंट का नेट प्रॉफिट आपके पास अवेलेबल है, तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड टू अ पार्टनर, पार्टनर्स को फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करेंगे, अलाउ कर देंगे। देखो जैसे क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन आपसे ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। देर है कैपिटल, ये ए की कैपिटल दे रखी है 3 लाख और ये बी की कैपिटल आपको दे रखी है 2 लाख रिस्पेक्टिवली। कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज प्रोवाइडेड एट द रेट 10% पर एनम, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 1 लाख। जो प्रॉफिट है बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो 1 लाख है। फिर कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बताओ कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप पार्टनर्स को अलाउ करोगे, कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको पार्टनर्स को देना है। कैसे निकालेंगे, ए की कैपिटल कितनी है 3 लाख है, कितना इंटरेस्ट देना है 10%, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालेंगे, कैपिटल इंटू रेट अपॉन 100। तो ए की कैपिटल कितनी है 3 लाख है, ए की कैपिटल कितनी है 3 लाख है, कितना इंटरेस्ट देना है 10%, 3 लाख का 10% कितना हो गया 30,000 रुपीज हो गए। फिर ऐसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ बी, तो बी की कैपिटल कितनी है 2 लाख है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10% है, कितना हो गया 20,000 हो गया। तो यानी आपका ये दोनों का मिला के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो रहा है 50,000 हो रहा है, जबकि आपका जो नेट प्रॉफिट है, क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट कितना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से पहले आपका जो नेट प्रॉफिट है वो कितने का है 1 लाख रुपीज का है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो है कम और नेट प्रॉफिट है ज्यादा, मतलब जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है उससे ज्यादा अमाउंट का नेट प्रॉफिट आपके पास अवेलेबल है। तो क्या होगा, फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड टू अ पार्टनर, पार्टनर्स को पूरा पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे, ए को 30,000 और बी को कितना 20,000। ठीक है, इसी तरीके से केस बी का सेकंड क्या है, इफ नेट प्रॉफिट, और ये इंपॉर्टेंट है, केस बी का सेकंड इंपॉर्टेंट है, इस बार भी 2025 में भी इसमें से क्वेश्चन आया था 3 मार्क्स का। क्या है ये केस, केस बी का सेकंड, इफ नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज लेस देन द टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कि जो नेट प्रॉफिट है बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो तो है कम और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट है ज्यादा। नेट प्रॉफिट तो है कम और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट है ज्यादा। तो अब इस केस में आप क्या करेंगे कि प्रॉफिट तो है लेकिन जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट है उतना प्रॉफिट नहीं है, ठीक है ना। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या ट्रीट कर रहे हैं, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट ट्रीट कर रहे हैं, मतलब जितना प्रॉफिट होगा उतना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप दे सकते हो। तो इस केस में जो नेट प्रॉफिट होगा इसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स में, रेशियो में, किस रेशियो में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में। ये जो नेट प्रॉफिट है ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, किस रेशियो में, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में। और ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो होगा इस रेशियो में क्या होगा, इस रेशियो में पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। ये जो नेट प्रॉफिट बांटेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में, इस रेशियो में आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। तो क्या लिखा है इसमें, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द पार्टनर्स। ये जो नेट प्रॉफिट है ये पार्टनर्स में बटेगा, किसके फॉर्म में, नेट प्रॉफिट पार्टनर्स में बटेगा किस फॉर्म में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के फॉर्म में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के फॉर्म में। और किस रेशियो में, इन द रेशियो ऑफ देयर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कि जो नेट प्रॉफिट है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, किस फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट होगा। और किस रेशियो में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में क्या होगा, ये डिस्ट्रीब्यूट होगा। समझ में आई बात। देखो एक क्वेश्चन से समझते हैं और ढंग से क्लियर हो जाएगा। कह रहा है ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। ए की कैपिटल 3 लाख है, बी की कैपिटल कितनी है 2 लाख है। कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड इज 10% पर एनम, कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको देना है वो कितना देना है 10% पर एनम। और जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो है आपका कितना 40,000। कह रहा है फाइंड द इंटरेस्ट अलाउड टू अ पार्टनर्स, ये पार्टनर्स को कितना इंटरेस्ट अलाउ करना है वो आपको निकालना है। तो ए की कैपिटल 3 लाख है, बी की कैपिटल 2 लाख है।
कितना इंटरेस्ट देना है 10%, और जो प्रॉफिट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से पहले का जो प्रॉफिट है वो कितने का है 40,000 रुपीज का है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकलेगा, कैपिटल इंटू रेट अपॉन 100। तो कैपिटल कितनी है, एक ही कैपिटल 3 लाख है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, कितना हो गया 30,000। ऐसी बी की कैपिटल 2 लाख है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, कितना हो गया 20,000। तो यानी इन दोनों को मिला के इंटरेस्ट, कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, इन दोनों को मिला के 50,000 रुपीज का 50,000 रुपीज का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। जबकि आपके पास नेट प्रॉफिट, आपके पास जो नेट प्रॉफिट है वो कितने का है 40,000 रुपीज का है, कितने का है 40,000 रुपीज का ही है। तो यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो है ज्यादा और प्रॉफिट है कम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो है ज्यादा और प्रॉफिट है कम। तो आप क्या करेंगे, इस नेट प्रॉफिट को, जो 40,000 का आपका नेट प्रॉफिट है, इसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स में, किस रेशो में, इनके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशो में। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशो क्या हो जाएगा 30,000 रेशो 20,000, क्या हो गया ये रेशो 3:2। तो अब इस नेट प्रॉफिट को आप ए और बी में बांट देंगे 3:2 के रेशो में, तो जो भी अमाउंट आएगा वो ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहलाएगा और वो बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहलाएगा। देखिए पढ़िए क्या लिखा है, total of interest on capital 30 plus 20 50,000 is more than the net profit before interest on capital। कह रहा है आपका जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो तो है ज्यादा और नेट प्रॉफिट है कम। therefore the net profit before interest on capital distributed in the partners in the form of interest on capital in the ratio of interest on capital, that is 30,000 ratio 20,000, that is 3:2। किस में बांटेंगे 3:2 में। तो इस 40,000 को 3:2 में बांटेंगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ए कितना आ जाएगा 40,000 इंटू 3/5, ये कितना हो गया 24,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ बी कितना होगा 40,000 इंटू 2/5 16,000। यानी ए को कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 24,000 और बी को कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 16,000। समझ में आया, ये इंपॉर्टेंट है, अभी भी एग्जाम में आया था, आपके एग्जाम में भी दोबारा आ सकता है। समझ में आ गई बात, कि अगर आपका जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट है वो तो है कम और नेट प्रॉफिट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट तो है ज्यादा और नेट प्रॉफिट है कम, तो इस केस में ये जो नेट प्रॉफिट है ये पार्टनर्स में बटेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के फॉर्म में, और किस रेशियो में बटेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। और अगर इस केस में अगर नेट लॉस हो जाए तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या ट्रीट कर रहे हैं, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट ट्रीट कर रहे हैं। मतलब प्रॉफिट होगा तो ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे वरना नहीं देंगे। तो अगर बिजनेस में नेट लॉस हो रहा है तो किसी भी पार्टनर को उसकी कैपिटल पे कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड टू अ पार्टनर इफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ट्रीटेड एज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, राइट। नाउ केस सी क्या है, if there is a provision in partnership deed regarding the interest on capital, आपकी partnership deed में provision दे रखा है regarding the interest on capital and it is provided in the deed that interest on capital is treated as a charge against the profit। partnership deed में क्या लिखा है कि भैया interest on capital देना है और ये भी लिखा है कि it is treated as a charge against the profit, इसको charge against the profit treat करना है। और क्या समझाया था याद है क्या, कि कोई भी एक्सपेंस अगर चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट होता है, किसी भी खर्चे को अगर आप बोल रहे हैं कि इट इज चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, इट मींस इस खर्चे को पे करना आपके लिए मैंडेटरी है, कंपलसरी है, चाहे आपके बिजनेस में प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। और एक और चीज पढ़ी थी कि अगर कोई भी एक्सपेंस अगर चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट है तो इट विल बी डेबिटेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो हम उसको कहां डेबिट करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम उस खर्चे को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है एंड इट इज ट्रीटेड एज अ चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। इट मींस कि आपको देना ही है चाहे आपके बिजनेस में प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, और अब इसको अगर आप चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट मान रहे हैं तो ये कहां डेबिट होगा एंड ऑफ द ईयर में, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करोगे इसको एंड ऑफ द ईयर में। आई बात समझ में। अब क्वेश्चन में या तो डायरेक्टली लिख दे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ट्रीटेड एज अ चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, तो समझ में आ जाएगा। और ये क्वेश्चन में अगर लाइन ये भी लिख दे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज प्रोवाइडेड टू पार्टनर इवन इफ देयर इज अ लॉसेस, कि भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देना ही है
चाहे लॉस हो जाए तो भी देना है। तो इस लाइन का मतलब भी क्या समझ में आ रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ट्रीटेड एज अ चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। ठीक है, तो क्या होगा, अगर इसको चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट ट्रीट कर रहे हैं तो फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड वेदर देयर इज अ प्रॉफिट और लॉस इन द बिजनेस। अब ये नोट क्या है, पढ़िए ध्यान से। इफ पार्टनर्स कैपिटल इज फिक्स्ड, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाए जा रहे हैं अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाए जा रहे हैं अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कैलकुलेट करते हैं ऑन द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट। आपके कैपिटल अकाउंट के जो भी क्लोजिंग बैलेंस होगा, आपके कैपिटल अकाउंट का जो भी क्लोजिंग बैलेंस होगा, उस पे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। एंड इफ पार्टनर्स कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग, अगर पार्टनर्स की कैपिटल क्या है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से बन रहे हैं, पार्टनर्स के कैपिटल फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से बनाए जा रहे हैं, तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया जाता है किस पे, ऑन द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट। आपके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के ओपनिंग बैलेंस पे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। इफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज मेंटेन बाय फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अब बात आती है कि अगर क्वेश्चन में है कि भैया फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है और आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, और आपको ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इसमें जो कैपिटल अकाउंट है उसका क्लोजिंग बैलेंस दे रखा हो, तो अभी क्या समझाया कि अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होगी तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस में निकालेंगे, कैपिटल अकाउंट के ओपनिंग बैलेंस में निकालेंगे। लेकिन क्वेश्चन के अंदर कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, तो पहले अब इस क्लोजिंग बैलेंस से आप पहले ओपनिंग बैलेंस निकालोगे कैपिटल अकाउंट का, और फिर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे। तो ये कैसे निकालोगे, अगर क्वेश्चन के अंदर क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है तो ये ओपनिंग कैपिटल कैसे निकलेगी। सबसे पहले आप लिखेंगे जो भी आपकी क्लोजिंग कैपिटल गिवन है वो ऐड करेंगे आप इसमें ड्राइंग्स, ड्यूरिंग द ईयर पार्टनर्स ने जो भी ड्राइंग्स करी हैं जो उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो गई हैं उसको आप ऐड करेंगे। उनके कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जो प्रॉफिट क्रेडिट हुआ है, डिविजिबल प्रॉफिट, उसको आप माइनस कर दोगे, तो फिर आपकी क्या आ जाएगी, ओपनिंग कैपिटल। और इस ओपनिंग कैपिटल पे आप क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करोगे, कैलकुलेट करोगे। कब, जब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाए जाते हैं अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। इज इट क्लियर। चलिए अपन एक क्वेश्चन करते हैं, उससे और ज्यादा समझ में आएगा। निकालिए बुक डीके गोयल का क्वेश्चन नंबर 34, पेज नंबर 118, पेज नंबर 1.118, क्वेश्चन नंबर 34। पढ़ी क्या लिखा है, X and Y are partners sharing profit and losses in the ratio 2:1 with a capital of 50,000 and 30,000 respectively. Show the distribution of profit in each of the following alternative cases. पहला केस क्या कह रहा है, इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और जो प्रॉफिट है वो कितने का है, 9,000 का है। कह रहा है पार्टनरशिप डीड साइलेंट है अबाउट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब पार्टनरशिप डीड में बता ही नहीं रखा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है या नहीं देना, तो नहीं देंगे। कह रहा है प्रॉफिट है 9,000 का, तो क्या होगा, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज गिवन इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अब इस प्रॉफिट को देने के लिए, ये जो 9,000 का प्रॉफिट है पार्टनर्स को देंगे, तो इसको देने के लिए आप क्या बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। तो सबसे पहले वो नेट प्रॉफिट पीएनएल से पीएनएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर होगा, एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आ जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 9,000। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देना नहीं है, तो ये 9,000 का प्रॉफिट हम पार्टनर्स में बांट देंगे, एक्स और वाई में बांट देंगे इनके रेशियो 2:1 में। तो आ जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये 9,000 का प्रॉफिट एक्स और वाई में बट जाएगा 2:1 के रेशियो में। तो एक्स को मिलेगा 6,000 और वाई को मिलेगा कितना, 3,000। आई बात समझ में। सेकंड केस क्या कह रहा है, सेकंड केस, if the partnership deed provides for interest on capital at the rate 6% और लॉस हो गया 6,000 रुपए का। कह रहा है पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, लेकिन उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं बता रखा है और लॉस हो गया। तो अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है और उसका अगर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं बता रखा, तो आप उसको क्या ट्रीट करते हैं, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट ट्रीट करते हैं।
और अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट ट्रीट कर रहे हैं, इट मींस अगर लॉस होगा तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। तो लॉस हो रहा है तो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज गिवन इन केस ऑफ लॉस टू द फर्म। तो अब ये जो नेट लॉस है, ये नेट लॉस डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही आप पार्टनर्स में क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। तो अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। नेट लॉस मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस। तो आप यहां लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 6000। अब ये जो 6000 का लॉस है ये एक्स और वाई में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इनके रेशियो 2:1 में। तो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इस 6000 को 2:1 में बांटेंगे तो x को मिलेगा 4000 और y को मिलेगा कितना, 2000। समझ में आई बात। थर्ड केस क्या कह रहा है, इफ द पार्टनरशिप डीड्स प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6% पर एनम एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 9000। कह रहा है पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, किस रेट से देना है, 6% पर एनम, और जो प्रॉफिट हुआ है नेट प्रॉफिट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से पहले जो नेट प्रॉफिट है वो 9000 रुपीज का है। तो देखते हैं कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ एक्स, एक्स की कैपिटल कितनी है 50000, किस रेट से देना है 6%। तो 50000 का 6% कितना होता है 3000 रुपीज होता है। ऐसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ वाई, वाई की कैपिटल कितनी है 30000, क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%। तो 30000 का 6% कितना होता है 1800। तो आपको टोटल कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 4800। कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 4800। और आपके पास जो नेट प्रॉफिट है वो कितने का है, नेट प्रॉफिट आपके पास 9000 रुपीज का है। तो जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है उससे ज्यादा अमाउंट का नेट प्रॉफिट आपके पास अवेलेबल है। तो ये फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा, हम पार्टनर्स को अलाउड कर देंगे। तो ये पीएनएल एप्रोबेशन अकाउंट बनाएंगे अपन। पीएनएल एप्रोबेशन अकाउंट बनाएंगे। प्रॉफिट का ये सबसे पहले जो नेट प्रॉफिट है ये पीएनएल से पीएनएल एप्रोबेशन में ट्रांसफर होगा। एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आ जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना 9000। अब आपको ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 3000 और 1800 का। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या ट्रीट कर रहे हैं, इट इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो एंड ऑफ द ईयर में कहां डेबिट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो आ जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल x का 3000, y का 1800, तो आ जाएगा 4800। अब 9000 में से 4800 माइनस किए तो ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा 4200। तो ये जो बैलेंसिंग फिगर है 4200 ये आपका क्या है, डिविजिबल प्रॉफिट है। क्या करेंगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इनके रेशियो 2:1 में। तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट x का आ जाएगा 2800 और y का आ जाएगा कितना 1400। ठीक है। फोर्थ केस क्या है, इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6% per annum and the profit for the year is 3000 and the profit for the year is 3000। पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो निकालते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ एक्स, एक्स की कैपिटल कितनी है 50000, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%, कितना हो गया 3000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ वाई, वाई की कैपिटल कितनी है 30000, क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%, कितना हो गया 1800। तो टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया 3000 प्लस 1800, 4800 हो गया। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है 4800 देना है। लेकिन आपके पास नेट प्रॉफिट कितने का है, नेट प्रॉफिट आपके पास 3000 का ही है। तो नेट प्रॉफिट तो कम है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट है ज्यादा। तो अब आप क्या करेंगे, इस नेट प्रॉफिट को हम एक्स और वाई में बांट देंगे, किस रेशो में, इनके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशो में। ये जो आपका नेट प्रॉफिट है 3000, आपका नेट प्रॉफिट तो है कम और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ज्यादा। तो अब इस नेट प्रॉफिट को आप एक्स और वाई में बांट देंगे, किस रेशो में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशो में। कितना है 3000 और 1800 है, तो ये रेशो आ गया क्या 5:3। तो एक्स को कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 3000 इंटू 5/8, इसको मिलेगा 1875। और y को कितना मिलेगा 3000 इंटू 3/8, कितना मिलेगा 1125। तो कैसे बनेगा आपका पीएनएल एप्रोबेशन अकाउंट।
सबसे पहले 3000 के प्रॉफिट को पीएनएल से पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करोगे, एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो यह जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना 3000। अब इस 3000 को अपन ने एक्स और वाई में बांट दिया, एक्स को मिला 1875, वाई को मिला 1125। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स का जाएगा 1875 और वाई का जाएगा 1125। तो इस तरीके से ये प्रॉफिट क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, लास्ट केस क्या कह रहा है, if the partnership deed provides interest on capital 6% per annum even if it involve the firm in a loss, कह रहा है लॉस हो जाए तो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देना ही है, और कह रहा है अगर प्रॉफिट 3000 रुपीज का हुआ हो, कह रहा है कि लॉस होगा तो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। इट मींस इस लाइन का मतलब क्या हुआ, इस लाइन का मतलब ये हुआ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ट्रीटेड एज अ चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, कि कह रहा है लॉस होगा तो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देना ही है। तो यानी आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या ट्रीट कर रहे हैं, इट इज ट्रीटेड एज अ चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। और कोई भी खर्चा जब चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट ट्रीट किया जाता है तो इट विल बी डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ एक्स, एक्स की कैपिटल कितनी थी 5 लाख, रेट है 6%, कितना हो गया 3000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ वाई, वाई की कैपिटल है 30,000, रेट है 6%, कितना हो गया 1800। तो आपका जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो कितना हो गया 4800, और जो नेट प्रॉफिट है वो आपका कितना है 3000। और कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देना ही है, चाहे लॉस हो जाए तो भी देना है। इट मींस इट इज ट्रीटेड एज अ चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, और कोई भी खर्चा जब चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट ट्रीट होता है तो इट विल बी डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आप बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दे रखा है 3000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से पहले, तो नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस। तो आप यहां लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना 3000। अब इस 3000 को 3000 का नेट प्रॉफिट हो गया। अब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देना ही है, भले कम है प्रॉफिट तो भी देना ही है, क्वेश्चन में लिखा है साफ साफ, चाहे बिजनेस में लॉस हो तो भी देना है। इट मींस इट इज ट्रीटेड एज अ चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, और कोई भी खर्चा जब चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट ट्रीट होता है तो इट विल बी डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो पीएनएल में डेबिट करेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स, एक्स को पूरा देंगे 3000 और वाई को भी पूरा देंगे कितना 1800, तो ये हो गया 4800। बस और तो कुछ है नहीं। तो दिख रहा है इसमें डेबिट साइड ज्यादा हो गई और क्रेडिट साइड कम हो गई। तो इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कौन सा बैलेंस आ रहा है, डेबिट बैलेंस आ रहा है कितना, इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस आ रहा है 1800। क्या करेंगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 में। तो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक्स का आ जाएगा 1200 और वाई का आ जाएगा 600, इस 1800 को इनके पीएसआर 2:1 में बांट दिया। आई बात समझ में। तो ये हमारा टॉपिक था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नेक्स्ट क्लास में हम इसका एक और क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो मैं दोबारा बता रहा हूं, अब तक जो पढ़ा उसमें कितना आया कितना नहीं आया इसको देखने के लिए जो डिस्क्रिप्शन में टेस्ट कर लेंगे उसको देख के देखिए, ताकि आपको पता चल सके हमने जो पढ़ा उसमें से हमें कितना आया और कितना नहीं आया। ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करिए, गुड लक।